गया नगर निगम उप महापौर के रूप में एक नए प्रत्याशी का नाम अभिषेक वर्मा। हालांकि ये कहते हैं कि इनके परिवार के कई लोग निगम के राजनीति में पहले से हैं और ये हाईली एजुकेटेड हैं। आइए जानते हैं निगम में आना ये क्यों चाह रहे हैं। सुधांशु सुशासन खान सच के लिए। होटल ग्रैंड पैलेस, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा मोड़ गया, जहां हर खुशी में शामिल हो सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी रूम 2 से 250 लोगों के हर खुशियों के पल में एंजॉयमेंट करने के लिए, जैसे बैंकेट हॉल, शादी विवाह, इंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी के लिए लिफ्ट फैसिलिटी के साथ हर सुविधा उपलब्ध है। रेस्टोरेंट, कार पार्किंग सुविधा। हमारे यहाँ स्वादिष्ट खाने के साथ पार्टी फंक्शन के लिए बुक कराएं, वह भी उचित मूल्य पर। तो आइए होटल ग्रैंड पैलेस, स्टेशन रोड, गुरुद्वारा मोड़ गया में आइए अपने खुशियों के पल को यादगार बनाइए। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। मैं दिल्ली के एमआईटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और इस बार जो नगर निगम चुनाव हो रहा है उसमें मैं डिप्टी मेयर के पद पर अपनी उम्मीदवारी आगे पेश कर रहा हूँ। शहर में डिप्टी मेयर को लेकर चर्चा तो है आपकी, लेकिन एजुकेशन लाइन से हट करके अचानक राजनीति में आने का आपका इरादा? नहीं, अचानक नहीं आया है। ऐसा है कि हमारे परिवार से लोग नगर निगम में हमारी दादी, हमारे चाचा रहे हैं और मैं खुद भाजपा में बहुत सक्रिय सदस्य रहा हूँ और राष्ट्रीय लेवल पे भी मैंने भाजपा के साथ में अपनी राजनीति की है। अभी आपने क्या देखा नगर निगम में, क्या कमी देखा जो आपने इच्छा जाहिर की कि हम चुनाव लड़ लें? देखिए, पढ़ लिख करके यहाँ आने का मकसद बस इतना है, क्योंकि मैं यहीं से अपना स्कूलिंग करके बाहर कॉलेज डिग्री दे करके पीएचडी करके यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं शहरी कमियों को दूर कर सकूँ। नगर निगम में एक बहुत बड़ी कमी ये है कि नगर निगम जो अपनी प्रकाष्ठा बताता है कि हमने यहाँ इतना विकास किया है, वो सब एक भ्रम है। आप आज शहर के किसी भी गली मोहल्ले टोले में चले जाएंगे, आपको ना रोड मिलेगी ना जल मिलेगा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुखी हैं, पता नहीं कैसे नगर निगम में जो भी विराजमान है वो इसको एक अचीवमेंट बताते हैं कि हमने उपलब्धि की स्वच्छ गया के लिए। अभी जो डिप्टी मेयर बने हुए हैं वो तो बता रहे हम सौदागरी बनाए, मॉडरेट किए हैं, आपको पार्क बनाए कई जगह, फिर नौका विहार वगैरह शुरू किए हैं। सर, जिसके घर में खाना नहीं मिलेगा, जिसको रोड नहीं मिलेगा, नौका विहार करने नहीं जाएगा। शब्दागिरी करके आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर किसी को ले जाइएगा तो शब्दागिरी तो जरूर जाएगा, पर शब्दागिरी से पहले जब मूल जीवन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको भी देने का कष्ट करते तो शायद पब्लिक में ये दोष नहीं होता। और इसी सब बातों को लेकर मैं पब्लिक के बीच में भी आऊँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक प्रिंसिपल रोड होता है हर एक टाउन या सिटी का। आप गया का कोई ऐसा रोड बता दीजिए जो 40 फुट चौड़ा हो गया टाउन के अंदर। कहीं ऐसा बता दीजिए जहाँ पर आपको प्रॉपर सीवर सिस्टम और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मिलता हो, नाली गली प्रॉपर बनी हुई हो। लाइट कितने मोहल्ले में है नहीं है वो कभी भी स्ट्रीट लाइट के लिए आपने देखा नहीं। धूल मिट्टी, अभी नगर निगम अपने स्वस्थ गया का प्रचार जो कर सुंदर गया के लिए, उसमें आप अगर देखेंगे तो गया की कई ऐसी गली हैं जहाँ इतना धूल मिट्टी है शायद चलना भी मुश्किल हो जाए। पर इस बात को लेकर कोई कैसे अपने अचीवमेंट बता सकता है, ये तो बहुत भ्रम करने वाली बात है। पीढ़ी आपसे क्या उम्मीद करेंगे, इसलिए कि आप भी युवा हैं और एक नया चिंतन लेकर आए हैं, चूँकि आप हाईली एजुकेटेड हैं इस लाइन में। आज के पॉलिटिक्स में तो लोग जैसे तैसे आ जाते हैं, लेकिन अपना परिचय जो आपने दिया है उसी हिसाब से आपके एजुकेशन का लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा या जो बदलाव होगा राजनीति में, तो नई पीढ़ी या न्यू जनरेशन आपसे क्या उम्मीद करेंगे? सर, आंदोलन हमेशा युवाओं ने ही किया है। चाहे आप जेपी आंदोलन देख लें, चाहे आप अन्ना हजारे का आंदोलन देख लें, सबको सक्सेस कराने के पीछे युवाओं का योगदान रहता है। युवा पीढ़ी आपसे क्या मांगती है? एक सरकारी नौकरी, एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी जहाँ पर वो अपना जीवन यापन कर सके। मैं 32 साल का युवक हूँ। मैं लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ और युवाओं से यही विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि जितनी कमियाँ आपको दिखी हैं आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ में अवेलेबल रहूँगा, आपसे बात कर सकता हूँ। हमें ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती है जब हम किसी उम्र दराज लोगों से कनेक्ट करते हैं तो बहुत लोग हमसे जुड़ नहीं पाते। और आज के टाइम में मोदी जी भी कहते हैं कि भाई 70% ये जो पॉपुलेशन है वो युवाओं का ही है, तो युवा जब चाहेगी वो बदलाव ला सकती है। आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए या जो महिलाएं हैं सड़क पे निकलती हैं जब पानी भर जाता है सड़कों पे,
तो क्या उनके पास क्या मैसेज आपका जाएगा सर, कि 2022 में मैं अपने एजेंडे में 22 संशोधन जो गया नगर निगम को करने चाहिए वो लेकर पब्लिक के सामने आऊँगा। उसमें मूलभूत सुविधाएं भी रहेंगी और कुछ ऐसे क्रक्स प्रॉब्लम है गया के जो शायद अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं, मैं उन सबको भी एड्रेस करूंगा। वो आपको मेरे नॉमिनेशन के बाद मेरे एजेंडा में आपको मिलेगा। 22 संशोधन गया नगर निगम के, ये संकल्प पत्र होगा हमारा। 22 एजेंडा 22 एजेंडा मतलब आपके हिसाब से मिला जुला करके गया के लोगों के लिए एक अलग हट करके आप प्रत्याशी होंगे। देखिए, अभी ये तो गया को तय करना है कि आपको प्रत्याशी कैसे चाहिए, आपको अपना महापौर, आपको अपने जनप्रतिनिधि कैसे चाहिए। मैं एजुकेशन लेके बाहर रह सकता था, आराम से लाख रुपए की नौकरी कमा सकता हूँ, कर सकता हूँ, पर अगर मैं वो छोड़कर आया हूँ इसलिए क्योंकि मेरा जुड़ाव रहा है इस जगह से। मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा ये शहरवासी सब मेरे अपने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ, उनके लिए कुछ काम करूँ। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।